प्यारे बच्चों, हमारे पास आ चुका है फाइनलिस्ट पीएसएल सीजन 9 का, जो कि है मुल्तान सुल्तान। मेरा दोस्त रिजवान, कब से मैं लगा हूँ तुम लोगों को यार, कितना अरसा हो गया कह रहा हूँ तुम लोगों को इसको बना दो कप्तान यार, यही सबसे बेहतर वो वाला सीन है, यही सबसे बेहतर है। नहायत ही बकवास बॉलिंग अटैक के साथ जब इनके स्पीयर हेड धानी साहब, जिन्होंने आके सिर्फ कुट्टी खाई थी, उसके अलावा एहसानुल्लाह जो कि पिछले सीजन का नंबर 1 बॉलर था, वो भी इंजर हुआ था। अजीब रेलू कट्टे बॉलर्स के साथ इन्होंने अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। इसके अंदर मैं दाद देना चाहूंगा हमारी लेडी कांस्टेबल्स, लेडी कोचेस का भी, जिन्होंने बेहतरीन इनसे बॉलिंग करवाई है, क्योंकि लॉन्डो से तो ये काम हो नहीं रहा था, तो लड़कियों ने ही आकर ये काम किया है। बॉलिंग शॉलिंग करा के स्पिन डिपार्टमेंट, फास्ट बॉलिंग, सब चीज़ों में आला तरीन। मोहम्मद अली मेरा ख्याल में इसकी जगह तो बनती के अंदर, इसको टीम के अंदर भी होना चाहिए था। इन फट्टा बकवास विकेट्स के अंदर इतना बेहतरीन अगर बॉलिंग इसने करा दी है मोहम्मद, तो इसको चांस देना चाहिए। मैच के ऊपर बात की जाए तो मैच नहायत ही वन साइडेड रहा। बेचारे पेशावर ज़ल्मी तो किसी एक दफ़ा थप्पड़ खा के नीचे गिरे, उसके बाद ऐसी कुट्टे उन ज़मीन पे लेटे हुए और उनको मारते रहे मुल्तान वाले। सोच की बात यह है कि पेशावर ज़ल्मी क्या फाइनल खेल भी रहा है कि नहीं, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की तो आधी टीम मेरा ख्याल में बाबर आजम ही है। बाबर आजम और साइम अगर शुरू में कोई 30 रन बना दे और बाबर आजम भी अगर अच्छा स्कोर कर दे तो कर देता है। बाद में तो बाकी आने वाले सिर्फ रेलू कट्टे ही हैं, जो कि सिर्फ यबड़िया ही मार रहे होते हैं, हसीबुल्ला और हारिस। दोस्तों, तुम लोग क्या वहाँ पर सिर्फ पिच पे पिशी करने के लिए आते हो, या कभी कोई स्कोर बोर्ड भी करना होता है तुमने? मैं तो अभी तक कोई मैच नहीं देखा जिसके अंदर इन्होंने कोई कमाल किस्म के कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया और थर्ड क्लास किस्म की इनिंग्स खेली हैं अभी तक इस पूरे सीजन में। अपना लोकल पिचेस पे लोकल रेलू कट्टे बॉलर्स के सामने भी रोड विकेट्स के ऊपर अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो ये बाकी अलार्मिंग है। खैर, साइम अयूब को आज ट्रैप करके आउट किया गया, उसी तरह जिस तरह गोरे करेंगे। गोरे ने ही बेसिकली आउट किया, लेकिन गोरे बाहर भी इसी तरह करेंगे, क्योंकि वो डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग कराते हैं। उनको पता होता है कि फील्डर हमने किधर खड़ा हुआ, हमने किधर पिच करनी है, कौन सी बॉल करानी है, तो वो उसी तरह कराएंगे। और साइम इस तरह जो है फ्लिक करके कि ये वाली जो फुलझड़ियाँ हम लोग इधर लोकल देख रहे होते हैं, ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में नहीं होता। गोरे बहुत आगे चले गए। खैर, बाबर आजम मेरा दोस्त एक दफा फिर से 40 से आउट हो गया। इनिंग्स लोग कहेंगे कि जी ओडीआई वाली इनिंग्स थी, बिल्कुल वगैरह तो थी, बाकी लेकिन कोई सपोर्ट ही नहीं थी ना। बाकी सारी टीम जब आउट होगी, ये टॉप ऑर्डर पूरा आपका चला गया, तो यही एक खड़ा हुआ था जो कि थोड़े बहुत रन्स कर रहा था। और बीच में एक स्पेल आया जिसके अंदर बड़ी अच्छी क्लासी शॉट्स मारी इसने भी और हारिस ने भी, लेकिन कुछ कर नहीं सके। 1000 रन हो चुके हैं T20I के अंदर मेरे दोस्त बॉबी के इस साल में, और मैं ख्याल में तो सिर्फ 2-3 महीने ही हुए जिसके अंदर 1000 रन बना दिए। उसके अलावा पीएसएल के भी 500 रन हो चुके हैं मेरे ख्याल में, जो सबसे टॉप के ऊपर 580 समथिंग है फखर की आज तक के जो रिकॉर्ड एक सीजन के अंदर रन बने हैं। बाबर अब उसके करीब ही आगे 2 और मैचेस भी हैं, 40 रन से 50 से मारो, बल्कि एक सेंचुरी भी मारो और अपने आप को तारीख में रकम करवा दो मेरे दोस्त बॉबी। यहाँ मैं तारीफ करना चाहूँगा जॉर्डन की, जिसने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग कराई है। कभी भी मुझे ये अच्छा नहीं लगा था, लेकिन T20 का बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है। क्या बेहतरीन यॉर्कर मारा है बाबर को बोल्ड करने के लिए भी, उसके अलावा भी जिस किस्म की ये बॉलिंग कर रहा था बड़ा मज़ा आया है। उसके अंदर खूबसूरत किस्म की लास्ट ओवर मेरे ख्याल में कुछ 4 डॉट्स इसने कराए थे, 2 सिंगल, एक सिंगल और एक दुकी इसने खाई है लास्ट ओवर के अंदर आके भी। तो ये स्कोर था 147। पिछली बार 145 इन्होंने डिफेंड कर लिया था, लेकिन इतने भी नहीं, हर दफ़ा भी ईद नहीं होती, इस दफ़ा ये बिल्कुल भी नहीं कर सके क्योंकि बहुत ही वन साइडेड मैच हो गया था। मैच के अंदर एक और भी बड़े मजे की हरकत हुई, जिसके अंदर कीपर के ग्लव्स के साथ मेरे ख्याल में बॉल टकरा गई थी, इसकी वजह से 5 रन भी दिए। और पता नहीं रिजवान क्यों बहस कर रहे थे, शायद पाकिस्तानी था तो उसके साथ जो है बहस करने के लिए इन सब के दांत वांत और इनके कॉन्फिडेंस भी ऊपर हो जाते हैं। जब कोई गोरा बोरा होता है तो सब साइड पे हो जाते हैं, अंदर उनकी चूड़ी निकलती है, तो वहाँ पे मुझे नहीं लगता कि बहस करने की कोई तुक बनती थी। आपने ग्लव्स रखे हुए, नॉर्मल रूल है, बॉल टच होगी तो 5 पेनल्टी रन तो मिलेंगे, तो 5 पेनल्टी रन मिले फिर भी कुछ ना कर सके। ऐसे कोई 6-7 दफ़ा पेनल्टियाँ खा दे तो शायद तब पेशावर ज़ल्मी वाली कुछ कर लेते। साथ ही साथ हारिस और शाहीन मेरा दोस्त भी आया हुआ था मैच देखने के लिए। क्यों देखने के लिए आए थे इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल में चूंकि 2 दफ़ा पीएसएल जीत चुके हैं तो अब 2 दफ़ा पीएसएल देखना भी तो बनता है ना उनका। और साथ ही साथ इस बात की भी मैं पूरी मुबारकबाद देना चाहूँगा कराची वालों को कि कराची वालों ने एक दफ़ा फिर से स्टेडियम खाली रख के सब पाकिस्तान के मुंह के ऊपर जूता मार दिया। भाई इधर क्यों करा रहे हो मैचेस, अभी आगे भी मैचेस होने पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। जो है हमारे कुछ दोस्त हैं जो कि यही कराची के खाली स्टेडियम की तस्वीरें कर के शेयर और ये कह रहे होते कि पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट है वही फ्लॉप हो गया। थैंक यू वेरी मच कराची, आपने एक दफ़ा फिर से हम सब के मुंह के ऊपर कालक मलवाई। दुख की बात यह है कि सारे इंपॉर्टेंट मैचेस जो हैं वो कराची में रखे गए। मेरा ख्याल में जो फाइनल है वो भी शायद कराची के अंदर ही हो रहा है। अब ये भी इंपॉर्टेंट मैच था जो 2
ग्रुप की टॉप की टीम्स थी उनके मैच हो रहे थे, तो ये भी इन्होंने कराची में रखा हुआ था। बेहतरीन परफॉर्मेंस, बड़ा ही बेहतरीन इमेज जा रहा है पूरी दुनिया के सामने हमारी क्रिकेट का। खैर बहुत अच्छा लगा शाहीन अफरीदी और हारिस का। मैं तो सुना था कि कोई ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, इंजरी विंजरी लग तो नहीं रहा कि कोई, इस देख के बड़ा अच्छा लगा, वो भी आए हुए थे। और शाहीन की बस वो याद आ गई कि उंगलियां जो दिखा रहे थे चुप रहने की, सबको डेड रबर के अंदर परफॉर्म करके 50 मार के, जिसके अंदर वैसे भी मैच वो हार गए थे। डेड रबर जिसमें इनको रेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि उनको रेस्ट की सख्त जरूरत है। वो मैचेस ये सबसे आगे खेल रहे हैं, ऊपर टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए भी आ रहे हैं। और फिर एक लीग मैच जिसमें आपकी टीम सबसे पहले निकल चुकी है, आप 50 मार के ऑडेसिटी चेक करें कि मुंह पर उंगली भी रख रहे हैं कि खामोश हो जाओ सब, तुम सबको मैंने चुप करा दिया है। किसको चुप? अभी तो तुमने सबको बोलने के मौके दिए दोस्त। खैर खबरें तो इस तरह की कोई आ रही हैं कि वाकई ही रिजवान को कंसिडर किया जा रहा है कप्तान बनाने के लिए। उसके ऊपर और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने मुझे ये भी बताया कि यार इसकी जो टीम थी वही गंदी थी, तो इसलिए कोई भी आ जाता तो उसने इसी तरह होना था। खैर पता नहीं यार, बीच में हमने तो जो कप्तानी की कुछ डिसीजंस भी देखी थी, इसके अंदर बैटिंग ऑर्डर भी ऊपर नीचे हो रहे थे, बॉलर्स जो हैं वो भी लास्ट मैच के अंदर जमान के जो है 2 ओवर हुए हुए थे और आखिरी ओवर के अंदर आके खुदा के इन्होंने पता नहीं कोई 15 रन खा के अपने आप को टीम को भी हरवा दिया था। तो मेरा ख्याल में तो कप्तानी भी काफ़ी कमज़ोर चल रही थी। खैर उसी तो मुझे याद आया कि आकिब जावेद का भी पिछले दिनों जब इनकी टूर्नामेंट से टीम आउट हो गई थी तो उनका बयान आता कि हम या तो टॉप पे जाने का बिलीव करते हैं या फिर बिल्कुल बॉटम में, हमें एवरेज परफॉर्मेंस नहीं देनी। तो इस बंदे को कोई ये समझा दे यार कि एवरेज परफॉर्मेंस दे के भी आप कम से कम प्ले ऑफ्स में जा सकते हैं, क्योंकि 6 में से 4 जो टीम्स हैं वो हैं जो प्ले ऑफ्स खेलती हैं। तो आप एवरेज भी अगर परफॉर्मेंस कर दें तो तब भी आप कम से कम प्ले ऑफ्स पे तो जाते हैं। अगर आप प्ले ऑफ्स पे भी नहीं जा रहे, इसका मतलब है कि आपकी निहायत ही पुअर परफॉर्मेंस है। तो बजाय इसके कि थोड़ी सी शर्म खा लें, ऊपर से उनके ढीठ बयान भी दे रहे हैं कि हम या तो टॉप पे रहते हैं या बॉटम पे, हमने एवरेज गेम खेलनी ही नहीं। ब्रिलियंट। खैर उसामा मीर ने बड़ी बेहतरीन किस्म की बॉलिंग कराई है। आज भी मैं 2-3 विकेटें लेके चला गया टूर्नामेंट के, मैं लीडिंग विकेट टेकर भी जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। यहाँ के जो लोकल लीग्स हैं उसके अंदर तो बड़ी ज़बरदस्त ये बॉलिंग करा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आके इनके जिस तरह भी जो है ना प्रेशर के अंदर सबकी पेंटें ढीली हो जाती हैं। इनको पिच पे बॉल ही पिच करना भूल जाती है, फुल टॉसें मारना शुरू हो जाते हैं। तो आई होप कि अभी अगर इंटरनेशनल लेवल पे आएंगे तो दोबारा इस तरह कंफ्यूज नहीं होंगे, फुल टॉसें नहीं कम से कम मारेंगे, बॉल को घूमने का मौका ज़रूर देंगे, एक चांस तो देंगे बॉल को कि अगर मैं उसको उंगलियों से घुमा रहा हूँ तो कम से कम आगे भी घूमती हुई बैट्समैन तक चली जाए। सो आई होप कि अगर ये टीम में वापस आ जाएँ तो कुछ हमारी टीम का फ़ायदा ही हो जाए, क्योंकि अभी इंटरनेशनल में तो जिस तरह की इन्होंने बॉलिंग कराई थी बहुत ही शर्म का मुकाम था। मैं हमें प्रेशर की ही गेम है। लोकल लेवल के ऊपर पंजाबी में जब गालियाँ चल रही होती हैं, आगे पीछे सारा माहौल ही देसी होता है तो और चक्कर होता है, बाहर जाके वैसे ही थोड़े औसान ख़ता हो जाते हैं हमारे दोस्तों के। गोरी चमड़ी को देख के ही हमारे औसान ख़ता हो जाते हैं। खैर कराची वालों को चाहिए कि जो फाइनल इन्होंने वहाँ पर रखा हुआ है या तो उसको कैंसिल कर दे और किसी और पिंडी विंडी में या कहीं सियालकोट में, इवन मुल्तान में जो है उसको वो कर सकते हैं, क्योंकि या तो ये कर ले या फिर सरफराज को बुला के उसको 11 बारियां दे दें, तब मेरे ख्याल में कराची वाले आ जाएंगे, अदरवाइज तो ये स्टेडियम भरने वाला नहीं। खैर और भी कुछ खबरें आ रही हैं इस किस्म की कि यार हमारा जो शेन वॉटसन है कोच, उसको पता नहीं क्या उसने कोई डिमांड की थी करोड़ से ज़्यादा की। तो हमने तो ये सोचा कि यार ये करोड़ रुपया तो इसको अब मंथली नहीं दे सकते, तो फिर ना ही समझूं मैं। लेकिन अभी कोई ऐसी खबर आ रही है कि कोई 4 करोड़ रुपया ऑफर भी कर चुके हैं पाकिस्तानी जो है। पागल तो नहीं हो गए यार, इतने में तो हमारी आधे से ज़्यादा टीम जो है वो खुद अपने आप को कोच भी कर ले, बल्कि इनको ये 50-50 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दो तो इन सब ने अपने 6 पैक एब्स भी बना देने हैं। इनको कमिटमेंट जो है और ज़्यादा हो जाएगी, इनकी फिटनेस ही ऊपर चली जाएगी। शायद कोच की हमें ज़रूरत ही नहीं, ऑनलाइन कोच रख लो, वही पुराने वाले ऑनलाइन को, और इनको 40-50 लाख रुपया दे दो। उनसे कहो कि भी जिसकी जितनी डब्बियाँ बनेगी इधर 6 पैक्स एप्स की, उतने 10-10 लाख रुपया, मिलियन रुपया आपको मिलता जाएगा। तो खैर सुना है कि कुछ 4-4.5 करोड़ रुपया में वो आ रहे हैं। मुझे तो ये खबर बिल्कुल सही नहीं लग रही, बट चलो देख लेते वो आकर क्या पट लेंगे। कोयटा के अंदर तो उन्होंने बड़ी बेहतरीन किस्म की कोचिंग कर दी है, पता नहीं कप्तानी हुई है, कोचिंग हुई है, जो भी हुई है, लेकिन 4 करोड़ थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। खैर आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक के बटन को छू लें, अगर ऐसा नहीं है तो डिसलाइक के बटन को छू लें। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, शायद अगला जो एलिमिनेटर होगा उसके बाद या फिर उससे अगले एलिमिनेटर। खैर जो भी हो, अभी 2-3 मैचेस ही रह गए हैं तो कोशिश करूंगा कि हर मैच के बाद आप लोगों से मिलूं और PSL के ऊपर हम बात कर सकें। बाकी जो इंटरनेशनल मैचेस के अंदर भी जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।